बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स और कुछ पेशगोइयों के साथ। नाज़रीन, वतन वापसी नवाज शरीफ की आखिरी गलती होगी, इसके बाद वो नई गलती करने के काबिल ही नहीं रहेंगे। ये दिलचस्प पेशगोई की है मारूफ भारतीय एस्ट्रोलॉजर पंडित राजकुमार शर्मा ने, और कहा है कि शरीफ ख़ानदान का मुल्की सियासत में किरदार ख़त्म हो चुका है। अब वो कभी भी वापस सियासी व हुकूमती ताकत उस तरीके से हासिल नहीं कर सकेंगे जो 2017 और 18 तक इस ख़ानदान के पास थी। पंडित जी का ये कहना है कि अब अगर कभी इस ख़ानदान के कुछ लोग दोबारा इक़्तिदार में आए तो उनकी हैसियत बिल्कुल कठपुतली जैसी होगी, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह शहबाज शरीफ 16 माह एक कठपुतली वज़ीर आज़म की हैसियत से गुजार कर गए हैं। पाकिस्तानी सियासत और इमरान खान के हवाले से पंडित राजकुमार शर्मा ने मज़ीद क्या पेशगोइयाँ की हैं और आम इंतखाबात के हवाले से और ख़ास तौर पर उनकी टाइमिंग के हवाले से उन्होंने क्या चौंका देने वाली प्रेडिक्शन की है, इसकी तफसील बयान करने से पहले हम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन, पंडित राजकुमार शर्मा ने इमरान खान की जान पर हमले के हवाले से जो पेशगोई की थी वो दुरुस्त साबित हुई और आपने देखा कि वज़ीराबाद में उन पर हमला हुआ। फिर अपनी दूसरी पेशगोई में पंडित राजकुमार शर्मा ने कहा था कि अगर इमरान खान 20 अगस्त तक ज़िंदा रहा तो फिर इसे दोबारा वज़ीर आज़म बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकेगी। नाज़रीन, इस पेशगोई के हवाले से हमने एक वीडियो भी बनाई थी, आपने वो वीडियो यकीनन देखी होगी। जिन दोस्तों ने नहीं देखी वो जाकर देख सकते हैं, हमारी जो वीडियोस हैं उनमें अभी भी वो मौजूद है। अब उनका ये कहना है कि जो मुखालफीन थे वो इस पेशगोई पर बड़ी तनकीद करते थे कि सिर्फ इमरान खान ही ज़ेर अताब था पिछले चंद महीनों तक, और उनके सियासी मुखालफीन बढ़ चढ़ कर सियासत में हिस्सा लेने की तैयारियां कर रहे थे और कह रहे थे कि इमरान खान का जो किस्सा है वो हो चुका है तमाम, अब हम खुल खेलेंगे, गलियां हो चुकी हैं सुंजियां और उनमें अब मिर्ज़ा यार ही फिरेगा, पीडीएम वाले ही इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन अभी आपने देखा कि उमर अता बंदयाल ने जाते जाते जो फैसले किए हैं उनकी वजह से एहतसाब अदालतें खुल गई हैं और इमरान खान के खिलाफ मुकदमात पर जो सियासी मुखालफीन खुशी के शादियाने बजा रहे थे वो अब खुद 12 खरब रुपए के सैकड़ों करप्शन केसेस की दलदल में दोबारा धंस चुके हैं। अब इलेक्शन में जूं जूं ताख़ीर होती जाएगी, नून लीग और पीपल्स पार्टी की सफ़े अव्वल की क़यादत इन नैब मुकदमात में सज़ा याफ्ता होकर नाअहल होती जाएगी। अब दो ही इसके ऑप्शन हैं, एक ये है कि ये केसेस चलें और ये क़यादत नाअहल होती जाए, सज़ा याफ्ता होती जाए। ऐसी सूरत में जब इलेक्शन होंगे तो इमरान खान को गैर मामूली मकबूलियत जो इमरान खान की है, वो करप्शन केसेस में खुद जो फंसे हुए होंगे वो उसके मुकाबले में क्या इत्तेहाद बनाएंगे, क्या सीट एडजस्टमेंट करेंगे, उन्हें तो अपनी पड़ी हुई होगी। एक सिनेरियो, एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ये है कि दूसरा मंजर के काजी फायज ईसा और उनके कैंप के जो जजेस हैं उनकी मिली भगत से पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत और जो इस्टेब्लिशमेंट है उसकी मिली भगत से ये कोई नज़रसानी दरख्वास्त लेकर आती है नैब तरामीम केस में, और जो बंदयाल के ज़माने में जो फैसला कलादम करार देने वाला हुआ उसे रिवर्स करवा देती है। तो उस सूरत में क्या होगा कि लोग जो पीडीएम है वो न सिर्फ खुद अवामी नफरत का शिकार होगी बल्कि साथ में सुप्रीम कोर्ट और इस्टेब्लिशमेंट की जो क्रेडिबिलिटी है उसको भी ले डूबेगी। गोया हम तो डूबे हैं सनम तुझको भी ले डूबेंगे वाला मामला होगा। और जब पूरा सिस्टम नाज़रीन नंगा हो जाएगा तो फिर इससे मुल्क में आम इंतखाबात के दौरान सन 70 जैसी शदीद अवामी गमो गुस्से की लहर पैदा हो जाएगी और फिर आप देखेंगे कि उस तूफ़ान में तिनके की तरह बह जाएंगे पीडीएम जमातों के उम्मीदवार, और इमरान खान 2/3 की बजाय 3/4 अक्सरियत भी ले सकता है। ये सारा जो मंजर है हमने आपके सामने रखा है कि दो ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन ये है कि ये लोग सज़ा याफ्ता होने की वजह से इलेक्शन सही तरीके से नहीं लड़ सकेंगे, लेकिन अगर इन्होंने ड्रामा किया, काजी फायज ईसा चूँकि इन्हीं का बंदा है, ये भी हम आपको तफसील बताएंगे अभी इसी वीडियो में कि ये किस तरीके से ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं। तो जो पंडित राजकुमार शर्मा ने पेशगोई की है
उन्होंने कहा है कि कोई भी सूरत बन जाए इमरान खान को अब ये नहीं हरा सकते। लेकिन उनका ये कहना है कि आम इंतखाबात जितनी जल्दी आप और हम सोच रहे हैं उस वक़्त होते नज़र नहीं आ रहे। नाज़रीन, इमरान खान अगले 10 बरसों के लिए वज़ीर आज़म बनेगा। जब इतनी 2/3 या 3/4 अक्सरियत उसे मिल गई तो फिर उस जल्दी में उसे हराना अगले 5 साल बाद भी मुमकिन नहीं रहेगा। पंडित राजकुमार शर्मा की जो इमरान खान के हवाले से कुछ मज़ीद पेशगोइयाँ हैं, उनकी तफसील में जाने से पहले हम 2 अहम खबरें भी आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। पहली खबर यह है कि नून लीग और शरीफ ख़ानदान सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस एजाजुल अहसन से बहुत खौफजदा हैं। ये दलेर और काबिल तरीन जज पानामा केस वाले बेंच में भी शामिल थे और 13 माह बाद 25 अक्टूबर 2024 को उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का मनसब भी संभालना है। इसलिए नवाज शरीफ ने लंदन में बैठकर उन्हें गीदड़ भभकियाँ देना शुरू कर दी हैं और बाजवे का नाम भी लिया है और कुछ दूसरे जजेस का भी लिया है। फैज़ जो जनरल फैज़ हैं उनका नाम भी लिया है, लेकिन असल निशाना है वो जस्टिस एजाजुल अहसन है, जो कि बहादुर सरवत जज हैं। बाकी सब लोग तो रिटायर हो चुके हैं और उन्होंने अभी चीफ जस्टिस भी बनना है। तो नवाज शरीफ पेशबंदी कर रहे हैं, गीदड़ भभकियाँ देकर उन्हें खौफजदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो ना पनामा केस में खौफजदा हुआ, ना नैब तरामीम केस में और ना इस दौरान जो बाकी केसेस में, तो वो अब क्या खौफजदा होगा। नाजरीन, अपने पालतू मीडिया के ज़िम्मे अब नवाज शरीफ ने यह लगा दिया है कि वो बाकायदगी के साथ और मुसलसल जस्टिस एजाजुल अहसन के खिलाफ भौंकना शुरू कर दे। इस हुक्म पर अमल दरामद जारी है और तेज़ होता जा रहा है। लेकिन जिस तरह जो फ़ारसी के अजीम शायर उर्फ़ी थे, उनका एक मशहूर शेर है कि उर्फ़ी तू मीना अंदेश बगोगाए रकीबा आवाज़ सगा कम न कुनद रिज़्क़ गदारा। यानी उर्फ़ी तू रकीबों के मुखालफों के शोर शराबे और गालम गलोच की परवाह न कर कि कुत्तों के भौंकने से फ़कीर की रोज़ी पर कोई असर नहीं पड़ता, वो कम नहीं होती। तो ये जितना भी भौंकते रहेंगे कुछ कर लें, जस्टिस एजाजुल अहसन जिस साबित कदमी के साथ खड़ा है वो खड़ा रहेगा और इनका तिया पांचा करता रहेगा। नाज़रीन, काजी फ़ाइज़ ईसा को बलूचिस्तान हाई कोर्ट का डायरेक्ट चीफ जस्टिस चौधरी इफ्तिखार ने लगाया था, जो साबिक चीफ जस्टिस थे और जिन्होंने नवाज शरीफ और साबिक आर्मी चीफ इशफाक परवेज़ कियानी, जो उस वक्त ISI चीफ थे, उनकी मिली भगत से साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत का तख्ता उल्टा था। इस ट्राइका में चौधरी इफ्तिखार और इशफाक परवेज़ कियानी अब मैदान में नहीं हैं और ट्राइका का जो सिर्फ तीसरा किरदार है मियां नवाज शरीफ, वो मैदान में मौजूद है। और ये ट्राइका चूँकि मोहसन थी, सरपरस्त थी अपना काजी फ़ाइज़ ईसा की, कि जिसको उन्होंने बराह रास्त चीफ जस्टिस ही लगा दिया था। लोग पहले जस्टिस भर्ती होते हैं और फिर चीफ जस्टिस बनते हैं, ये डायरेक्ट चीफ जस्टिस बना दिए गए थे। तो जो उनके अब आखिरी सरपरस्त बचे हुए हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जो सरपरस्त भी हैं और मोहसन भी, उन पर उनके और काजी फ़ाइज़ ईसा के नाजरीन जो गठजोड़ है उस पर आपने तवज्जो रखनी है। ये बड़ा अहम नुकता आज हम आपको सामने पेश कर रहे हैं कि ये कई ड्रामे भी करेंगे, नूरा कुश्ती भी होगी, लेकिन असल मकसद ये होगा कि ये जो दूसरे मुखालफ कैंप के जजेज़ हैं, ख़ास तौर पर जो मुस्तकबिल में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना है जस्टिस एजाजुल अहसन ने, किसी तरीके से उनके खिलाफ कोई वारदात डालें। तो ये आप देखेंगे कि ये किस तरह मिली भगत से एक फ्रेंडली फायरिंग भी हो सकती है, या मिली भगत से जो नैब तरमीम है उसे उड़ाने की कोशिश वाला केस है, उसे उड़ाने की कोशिश भी हो सकती है, जो फैसला किया था बंदेयाल ने। नाज़रीन, अब बात हो जाए भारतीय एस्ट्रोलॉजर पंडित राजकुमार शर्मा की उस पेशगोई की कि जिसमें उन्होंने कहा है कि 1 नवंबर के बाद इमरान खान आंधी और तूफ़ान बनकर खड़ा हो जाएगा और अपनी मौजूदा जो उसकी मुसालिहाना पॉलिसी है उसे मुकम्मल जारहाना अंदाज इख्तियार करते हुए बदल देगा। तो बिल्कुल उसी तरह कि जिस तरह मैच के जो दरमियानी ओवर्स होते हैं उनमें स्पिनर आते हैं, मीडियम पेसर आते हैं, कुछ दिफाई गेम खेली जाती है, लेकिन जो आखिरी ओवर होते हैं उनमें जो उनका ख़ास अटैक होता है, जिस तरह इमरान खान खुद थे, वसीम अकरम थे और जो हमारे फास्ट बॉलर इस वक्त भी हैं, तो वो फिर पूरा जोर लगा देते हैं और एक एक गेंद बड़ी ज़ोरदार करवाई जाती है। इस तरह की जो जारहाना इनिंग शुरू हो जाती है आखिरी ओवर्स में। तो इमरान खान भी अपनी ये जो मौजूदा पॉलिसी है ठंडी मीठी, ये ओवर गुजार रहे हैं। जैसे ही इंतखाबात करीब आएंगे, उन्होंने कहा है कि जो
उन्होंने तो सितारों की रोशनी के हवाले से बताया कि 23 अक्टूबर से सितारों की 23 अक्टूबर से सितारों की पोजीशन में तब्दीली आएगी, क्योंकि हर माह की 23 तारीख को ही चेंज आती है। तो 23 अक्टूबर से ये जो इमरान खान का अंदाज़ है वो जारहाना होना शुरू हो जाएगा, लेकिन जो नवंबर का पहला हफ्ता है उसमें ये उसकी जो ज़ोरदार आंधी और तूफ़ान वाला अंदाज़ है वो अपने अरूज पर होगा, और इसमें ये जो तिनकों की तरह उड़ते फिरेंगे अपोजिशन वाले, ख़ास तौर पर ये जो पीडीएम वाले हैं। ये पेशगोई की है पंडित राजकुमार शर्मा ने, और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आप समझते हैं कि नवंबर में या जनवरी फरवरी में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं तो ये आपकी गलत फहमी है। इमरान खान की मकबूलियत का जब तक ये लोग अपने तौर पर पक्का इंतज़ाम नहीं करेंगे ये इलेक्शन नहीं करवाएंगे, और पक्का इंतज़ाम इससे होगा नहीं, ये भी कहना है राजकुमार शर्मा का। इसी के साथ नाज़रीन आज की इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियोस के साथ हम जल्द दोबारा हाज़िर खिदमत होंगे। आप अपना, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा में रहने वाले तमाम अहले वतन का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।